हेलो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूँ। आप जानते हैं कि बालों का गिरना जनरली कोई ख़ास मेडिकल कंसर्न नहीं होता, यानी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये कॉस्मेटिक इशू ज़रूर होता है और जिसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी सेहत को लेकर ख़ासकर बालों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो पैसा वेस्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नेट पे, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जिनके अपने बाल मुकम्मल तौर पे गिर चुके होते हैं, सर के एक बाल उनके नहीं होते और वो ऐसी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होते हैं और क्लेम कर रहे होते हैं कि इनके इस्तेमाल से आपके बाल जो हैं दोबारा आ जाएंगे। और यही मिसाल मोटापे के हवाले से भी है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है और वही लोग जो है ना वेट कम करने की प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि जिस तरह वज़न बढ़ता है स्लो एंड स्टडी, इस तरह बाल भी स्लो एंड स्टडी बाज़-औक़ात गिरते हैं और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब तक आप उन वजूहात को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करके ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बालों के गिरने का मसला है तो कन्वेंशनली कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि मॉडर्न साइंस आपको देती है, और होलिस्टिक तरीके से कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ में आपको कौन सी ऐसी ऑप्शन मिल सकती हैं जिनके ज़रिए अगर आपको बालों के गिरने का मसला है तो उसमें काफ़ी बेहतरी हो सकती है। इसी वीडियो की तवज्जो से मैं एक आज आपको एक ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो लोग जो मेरी एज को गेस करेंगे, मेरे बालों की देखते हुए, मेरे फ़िज़ीक को देखते हुए और कमेंट बॉक्स में वो करेंगे, तो उनको हमारे क्लिनिक बर्मिंघम की तरफ से एक जो ना फ्री इनिशियल जो स्टार्टिंग किट होती है हेयर फॉल के हवाले से, वो हम भेजेंगे। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरी एज को गेस करें, मेरे हाल बालों की कैफियत देखें और मुझे बताएं कमेंट करके, और आपको एक फ्रेश जो है ना हम स्टार्टिंग किट भेजेंगे। बहरहाल आज हम बात करते हैं एलोपेशिया जिसको कहा जाता है, और आम ज़ुबान में उसको हम कहते हैं हेयर फॉल या हेयर थिनिंग, जिसको काफ़ी लोग जो है ना इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। आज हम जिस एलोपेशिया की बात करेंगे उसका नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसको दूसरे अल्फाज में लोग कहते हैं मेल और फीमेल पैटर्न बोल्डनेस एज वेल। यानी आपके सर के जो मुख्तलिफ हिस्से, स्पेशली आपके टेम्पल्स है, आपका क्राउन है या आपके मिडल में आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या कभी कभी होता है कि जब आप कंघी करते हैं या आप शावर लेते हैं तो आपके हाथ में बहुत सारे जो है ना बाल बंचेस की सूरत में आते हैं। तो इस ख़ास किस्म के हेयर फॉल को या एलोपेशिया को एलोपेशिक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। एक और इससे सीवियर कंडीशन होती है, इसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर आपके सर में ख़ासकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के राउंड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, कॉइन शेप पैचेस होते हैं, उसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, और वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है और वो एक ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता है। कुछ लोगों में इवन उनकी दाढ़ी में, उनकी मूँछों में, उनके भौहों के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर कंडीशन बढ़ती जाती है, उसमें फिर अगली स्टेजेस आती हैं, इसको कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। तो एलोपेशिया की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ये एक जनरल हेयर थिनिंग या हेयर फॉल के हवाले से है, उसको कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनिक। तो इसकी आज हमने बात करनी है और इस पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपको मदद कर सकती है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। एक कॉमन वजह यह है कि ये होती है जेनेटिक कंडीशन, इनहेरिटेड, यानी अगर आपके पेरेंट्स में, आपके वालिद को, आपके बहन भाइयों में से किसी को बाल गिरने का मसला है तो ये मसला आपको भी हो सकता है। दूसरा होता है कि एज के साथ वैसे ही इंसान के बाल गिरते हैं, तो अगर एक बंदा क्लेम करे कि उसकी एज 70-80 साल है और जो बाल गिरे दोबारा आ जाए तो वो किसी सूरत में नहीं आ सकते। हाँ, कुछ ऐसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जिसमें ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो लोग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं आता। इवन आजकल नए आप देखेंगे बच्चों में अर्ली एज में प्री मेच्योर जो ना एजिंग के हवाले से जल्दी बाल गिरना शुरू हो गए हैं और वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ज़रूरी नहीं कि एज आपकी ज़्यादा हो, आजकल इवन छोटे बच्चों में भी इस तरह का मसला आता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बालों को खुश्क रखते हैं, हीट देते हैं, तो उस वजह से भी आपके बालों की जड़ें गिरती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो खासकर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का ताल्लुक आपके एक खास एंड्रोजन हार्मोन के साथ है। तो जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जिसमें स्पेशली आपको एक हाई हार्मोन DHT उसकी लेवल में सेंसिटिविटी आ जाए, या औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान, या थायराइड का जिनको मसला होता है, या इवन ख़वातीन को मेनोपॉज में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं तो ये बाल गिरते जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक और कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासकर आजकल बच्चियों में वो कंडीशन देखी जा रही है, इसको कहते हैं
PCOS, उसमें भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आपके बालों की तरफ सर्कुलेशन नहीं हो रही, खून का बहाव जो है वो इम्पैक्टेड है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो आपके बाल गिरेंगे। तो ये सारी वजूहत हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आपके सर में कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, स्कार्फ का इन्फेक्शन होता है, सेंसिटिविटी होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, खासकर सोराइसिस की हम बात करें या डेंड्रफ जिनको ज़्यादा होता है, तो अगर आपके स्कार्फ में सर में इन्फेक्शन होगा तब भी आपके बाल गिरेंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स लेते हैं, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ बहुत ज़्यादा माहौल में जो ना टॉक्सिसिटी है, तब भी आपकी स्किन और आपके बाल मुतासर हो सकते हैं। कुछ बाल ऐसे भी गिरते हैं कि आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी कुछ विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होगी, तो आप में मसला होगा। खासकर जब आप में आयरन की कमी हो, जिंक की कमी हो, विटामिन B12 कम हो, प्रोटीन्स कम हो, बायोटीन और विटामिन D अगर कम होगा, ये कुछ एसेंशियल विटामिन हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनका अगर आप डेली सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें और अगर इस वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो वो आपके बाल काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और एक और कंडीशन होती है कि आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं कुछ और बीमारियों की वजह से। खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर के लिए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, या जिन लोगों को कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, आपने देखा होगा जब उनकी केमोथेरेपी होती है तो उनके बाल भी मुकम्मल तौर पे गिर जाते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कोई भी बीमारी अगर आपने ठीक करनी है, तो सबसे पहले देखें कि उसके पीछे वजह क्या है, और इसी को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में हमारे पास रेडीमेड मेडिसिन नहीं होती कि अगर हमें कोई कहे कि बाल गिर रहे हैं और हम उसको कोई मेडिसिन उठा दें, नहीं, इस तरह नहीं होता। हमने देखना होता है कि अगर एक बंदे के बाल गिर रहे हैं तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, थायराइड का प्रॉब्लम है, एजिंग फैक्टर है, या स्ट्रेस है, क्या वजह है, उस अगर वजह को हम ट्रीट करेंगे। अच्छा, कभी कभी होता है कि आपको कोई एक्यूट कंडीशन होती है, टाइफाइड किसी को गुजरा है, किसी किस्म की सीवियर किस्म की बीमारी से वो लोग निकलते हैं, तो तब भी उनके बाल गिरते हैं। तो हम कॉज को अगर एड्रेस करेंगे तो वो बीमारी जो है, खासकर ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये परमानेंट नहीं होती, इसको रोका जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, और इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जब ये बाल गिरते हैं तो होता क्या, अचानक आप देखते हैं कि आपके बाल ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ दिनों में अचानक आपके सर के बाल या आपके जिस्म के मुख्तलिफ बाल गिरना शुरू, तो सडन इसमें एक जो है ना टेम्पल से और ख़ासकर क्राउन के हिस्से से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं, फाइन होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों में स्कार्फ में यानी सर के अंदर उनको इचिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और सेंसिटिविटी भी हो जाती है, यानी कुछ इन्फेक्शन बनने का ख़तरा हो जाता है। तो ये तो कुछ वजूहत थी जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पेशेंट्स को होती हैं, कि क्या वजूहत हैं, किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं, और आप कैसे अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करके अपने प्रॉपर डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद बेहतर कर सकते हैं। अब होता यह है कि जब हमें इस तरह की बीमारियां होती हैं तो हम नॉर्मली ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन लेते हैं, कन्वेंशनल जो रूटीन में इंग्लिश मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी कॉमन मेडिसिन है, उसका नाम है माइनॉक्सिडिल, जिसका काम होता है वेजोडाइलेशन, यानी वो आपके ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन बढ़ती है, और किसी हद तक आपके बाल जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये कन्वेंशनल तरीका होता है। कुछ लोग जो है ना ओरल DHT ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, खासकर मर्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब DHT का लेवल बढ़ता है तो बाल गिरते हैं। औरतों में एंटी एंड्रोजन वो इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनके अंदर जो मर्दों वाला हार्मोन है, वो एंड्रोजेनिक जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। लेकिन इसके साथ ये होता है, ओरल DHT ब्लॉकर्स के साथ मर्दों में खासकर प्रॉब्लम आ जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यानी उसके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है मर्दों की, उसमें वो प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, अगला स्टेप होता है, लोग लेज़र थेरेपीज कराते हैं, कुछ लोग जो है ना इंजेक्शन लगवाते हैं, और ज़्यादातर लोग आजकल जो ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, या माइक्रो नीडलिंग एक कंडीशन प्रोसीजर है वो करवाया जाता है। तो ये सारी तरीके हैं जो कि कन्वेंशनल तरीके से या मॉडर्न तरीक़ों से आपके बालों को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तरीके सारे जो हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इनके भी हमेशा हमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो अभी हम बात करेंगे हमारे पास नेचुरल तरीके से कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, डाइट में आपने क्या इस्तेमाल करना है, ताकि आपका ये मसला नेचुरल तरीके से रिवर्स हो और आपके जो बाल हैं दोबारा आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको खाने में क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो। तो आपको फोकस करना चाहिए ऐसे खाने जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। तो प्रोटीन रिच फूड इस्तेमाल करें। उसके साथ ये होता है कि जो कैराटिन है वो बनती है। अब कैराटिन क्या है? कैराटिन वो हमारे जिस्म का हिस्सा है या इंग्रेडिएंट है जिससे आपके नाखून बनते हैं या जिससे बाल बनते हैं। तो जो लोग प्रोटीन बेस्ड फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो कैराटिन की अगर कमी हुई है और उस वजह से बाल नहीं आ रहे या बाल कम है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोटीन किन चीज़ों में मिलती है आप जानते हैं, ये मिलती है अंडों में, बीन्स के अंदर, नट्स में, मीट के अंदर
अंदर मिलती है, दालों में होती है। और इसके अलावा ग्रीक योगर्ट का आप इस्तेमाल करें, तो प्रोटीन रिच फूड्स आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आप में आयरन की कमी है, खून की कमी, जिस तरह मैंने बताया, तो खून की कमी जब होगी तो बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं, थकावट होती है, लेथार्जिक होती है, सर्कुलेशन का मसला हो सकता है। तो खून को पूरा करने के लिए आप इस तरह करें कि आप साग यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, लेंटिल्स इस्तेमाल करें, पंपकिन सीड्स आप इस्तेमाल करें, ये जो कद्दू के बीज होते हैं। और इसके अलावा आप नेटल की एक चाय मिलती है, वो आप इस्तेमाल करें। तो इससे ये होगा कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, बीट रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आप जो है नट्स एंड सीड इस्तेमाल करें, गाजरों का जूस पिए, तो इसके साथ आपका जो है खून का लेवल बेहतर होगा। एक और चीज़ जो आपने खुराक में इस्तेमाल करनी है वो है ओमेगा 3। इससे होता है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर हुई है किसी वजह से, इन्फ्लेमेशन से स्ट्रेस हो जाती है और हमें बीमारियां लगती हैं, तो ओमेगा 3 का आप इस्तेमाल करें अगर आप बालों के हवाले से कंसर्न है। लेकिन आप पहले चेक करवा लें कि आपके अंदर आयरन कम है, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। अगर कमी हो तो ये आप इस्तेमाल करें। अब ओमेगा 3 के जो रिच सोर्सेज होते हैं, सबसे अच्छा रिच सोर्स तो ये होता है कॉड लिवर ऑयल, यानी जो ओमेगा 3 की सोर्सेज हैं उसमें फ़िश बहुत बेहतरीन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अखरोट होते हैं। साथ ही साथ आप बी वाइटामिन का इस्तेमाल करें, और बी वाइटामिन आपको होल ग्रेन्स में, एवोकाडोज़ में ज़्यादा मिलते हैं। और बालों की कमी में एक और विटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मिनरल, जिसको कहते हैं जिंक। तो जिंक आप इस्तेमाल करें, जो कि आपको चिक पीस में और पम्पकिन सीड में बहुत ज़्यादा मिलता है। और बाल गिरना जो है ना, ये एक बुढ़ापे की निशानी भी है, और बुढ़ापे को रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बेरीज होती हैं, ग्रीन टी होती है, हल्दी का इस्तेमाल करें, या लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं। तो सही होता है कि फ्री रेडिकल का मसला आपके जिस्म में स्टार्ट होकर आपको अर्ली एज की तरफ ले जाता है। एंटीऑक्सीडेंट फूड उसको किसी हद तक स्लो कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके बालों में खासकर केराटिन की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है विटामिन B7, जिसको बायोटिन भी कहा जाता है। तो वो आप ज़रूर सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो अंडे की जर्दी में बायोटिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बादामों में होता है, और जो मीठे आलू होते हैं, स्वीट पोटैटो, उसमें भी केराटिन को इंड्यूस करने के लिए विटामिन B की काफ़ी क्वांटिटी होती है। तो ये तो वो चीज़ें होगी जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए बालों की सेहत के लिए, वो है शुगर, यानी जो सफ़ेद शुगर होती है, रिफाइंड शुगर होती है, उसको इस्तेमाल कम से कम करें। रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि होता यह है कि जब आप शुगर लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके अंदर जो है इंसुलिन है उसकी स्पाइक होती है, और वो जो है आपके DHT के लेवल को जो है एलिवेट कर सकती है। प्रोसेस फूड आप इस्तेमाल न करें जिससे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी प्री पैक जो फूड होते हैं जिनमें लॉन्ग एक्सपायरी होती है, मुख्तलिफ किस्म के एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और उसमें कलरिंग्स होती हैं, तो उनको आप अवॉइड करें। इसके अलावा डेयरी का आप इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो भी आपके अंदर एंड्रोजन को बढ़ा सकता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। शराब नोशी आप बंद करें, स्मोकिंग ना करें, कैफीन का कम से कम इस्तेमाल करें, और जो स्वीट ड्रिंक्स होती हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, उनका भी इस्तेमाल ना करें। अब आपके साथ मैं बात करूंगा कि आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ सप्लीमेंट चाहिए जिसमें ओमेगा 3 है, आप कोलेजन का इस्तेमाल करें, विटामिन B7 लें, विटामिन D और आयरन का इस्तेमाल करें। तो ये वो तमाम सप्लीमेंट्स हैं, अगर इनकी कमी आपके अंदर होगी तो ये आप जब डेली सप्लीमेंट्स लेंगे, लेकिन आप अपना पहले चेकअप कराएं, डॉक्टर से मशवरा करें या हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि अगर आप में ये कमी है तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ हर्बल रेमीडीज़ शेयर करूंगा जिनको आप होम रेमीडीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो चीज़ जो कि हमें मिल जाती है उसका नाम है एलोवेरा जेल, जिसमें ये होता है कि आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो उसको काम करती है, और हीलिंग को इम्प्रूव करके आपकी अगर स्काल्प के अंदर कोई कंडीशन बनी हुई है, सेंसिटिविटी की, उसको इम्प्रूव करती है। तो आपने सिर्फ एलोवेरा जेल फ्रेश लेना है और अपने सर पे जहाँ जहाँ से भी बाल गिर रहे हैं वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, फेनुग्रीक सीड की पेस्ट आप बनाएं, यानी जो मेथी दाना होता है इसको रात को आपने पानी में भिगोना है, सुबह उठेंगे तो वो नरम होगा, उसकी आप पेस्ट बनाएं, और वो पेस्ट भी आपकी जो बालों की रूट्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी, और वहाँ पर बाल जो उगने का प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। तो ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपके जिस्म का एक लेवल है, इसको हम कहते हैं pH लेवल, वो डिस्टर्ब होता है। तो pH लेवल को बेहतर करने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, उसके साथ आप अपने बालों को जहाँ जहाँ से भी एलोपेशिया का मसला है आप थोड़ा सा रिंस किया करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जो चाय होती है, ग्रीन टी होती है, वो पिएं भी, और उसको उबाल के उसके पानी के साथ आप अपने सर को धोएं, तो उसके साथ भी जो है आपके अंदर जो हेयर ग्रोथ है बालों की वो बेहतर होगी। तो इनमें से जो चीज़ भी आपको अवेलेबल है, जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, जिसके साथ आपको एलर्जी का मसला नहीं है, तो इस वीडियो को आप स्टॉप करें, बार बार देखें, और इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो मसला है ये एक टेम्परेरी मसला बाज़ होता है, और ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है वो होती है अनियन जूस, यानी आप जो प्याज है उसको उसका जूस निकालें,
हैं और उसमें होता है सल्फ़र, और सल्फ़र जो है ना ये आपके जिस्म के अंदर कोलेजन को और बालों की रीग्रोथ को इम्प्रूव करता है। तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 मरतबा कम अज़ कम जो अनियन का जूस है उसके साथ अपने बालों का या अपने सर का मसाज करें, तो उसके साथ भी आपके बालों की जो ग्रोथ होगी बेहतर होगी। और जो अनियन है ये एंटीसेप्टिक भी होता है। अगर आपके बालों में, आपकी स्किन में कोई सेप्टिक कंडीशन बन गई है, सेंसिटिविटी है, इचिंग है, इवन डैंड्रफ का मसला है, तो जो ऑनियन का ऑयल होता है या ऑनियन का जूस होता है उसके साथ वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जिंक का मैंने बताया, जिंक आप खा भी सकते हैं गोलियों की सूरत में। पम्पकिन सीड के आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज जो सीड्स होते हैं, उसका तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए। और एक रेमेडी जो आपको मैं बताता हूँ वो बड़ी इफेक्टिव है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प होती है, वो होती है ऑलिव ऑयल के अंदर आप हनी को मिक्स करें। यानी जो जैतून का तेल है अच्छी क्वालिटी का वो लें और उसमें थोड़ी सी हनी मिक्स करके उसको भी आप अपने सर पे लगाएं और उसको 30 मिनट लगाने के बाद आप धो लें। तो इस होम रेमेडी के साथ भी आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी बेहतर होगी। कोकोनट ऑयल में आप लेमन जूस मिक्स करें, यानी कोकोनट ऑयल लें अच्छी क्वालिटी का, जो फ्रैक्शन कोकोनट ऑयल होता है उसके अंदर आप जो फ्रेश लेमन है वो स्क्वीज़ करें, आप उसका तेल बनाएं, बॉटल में उसको सेव करें और अपने बालों पे लगाएं। तो ये भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके साथ आपको बेहतर फ़ायदा होगा। अब जहाँ तक बात आएगी हर्बल सप्लीमेंट्स की, यानी कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ में जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें एक सबसे बड़ी जो हर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में भी और उसको हर्ब्स में भी, उसका नाम है सापोलमेटो। वो आप इस्तेमाल करें, उससे ये होता है कि वो आपके DHT को जो एलिवेशन लेवल होता है उसको ब्लॉक करती है। और इसी को हम फिर होम्योपैथी में सेबल सेरुलटा के नाम से इस्तेमाल करते हैं, मदर टिंचर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। साथ ही साथ आप, मैंने बताया, नेटल लीफ का इस्तेमाल करें। जिनको बाइलोबा एक प्लांट है जिसका उसी तरह असर है जिस तरह से माइनॉक्सिडिल का असर है कि वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो आप, एक प्लांट है जिसका नाम है एश्वगंडा, उसके सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ पाँव ठंडे हैं, सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और सर्कुलेशन आपने बढ़ानी है, स्लगिश सर्कुलेशन के लिए आप जिनसेंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, अगर हमसे आप रब्ता करें तो हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी चाय हैं अगर आप वो पिएँ, ख़ासकर जो ग्रीन टी है, स्पेयरमिंट टी है, और एक और टी इसको कहते हैं हॉर्स टेल टी, ये बनी बनाए टी बैग्स मिलते हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करें तो इनके साथ भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होते हैं और आपको जनरली आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। और अगर बालों का मसला है तो ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ हर्ब्स के बारे में नहीं है, सिर्फ एक फूड के बारे में नहीं है, एक कंप्लीट गाइड है आपके लिए, कम्प्रिहेंसिव किस्म की मैंने कलेक्शन की हुई है मुख्तलिफ जो कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ हैं। और इसका मकसद ये है कि जो चीज़ आपको अवेलेबल है, जो आपको सूट करती है, उनका आप इस्तेमाल करें, अपने आप को केमिकल से बचाएं और नेचुरल तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज करें। अब मैं आपसे बात करूंगा अरोमा थेरेपी के बारे में, क्योंकि मैं अरोमा थेरेपिस्ट भी हूं। हम खुद अपने ऑयल बनाते हैं, अगर आप चाहें तो हमसे आप रेडीमेड बालों के ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ कुछ रेसिपीज़, कुछ नेचुरल तरीके बताता हूं कि आप घर में बैठे हुए इन ऑयल्स को बनाएं और इनको इस्तेमाल करें। तो अरोमा थेरेपी में ये होता है कि आप एसेंशियल ऑयल बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खासकर अरोमा थेरेपी में हम बेस के तौर पर कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मीठे बादामों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप कुछ कतरे डालें रोज़मेरी ऑयल के, जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। लेवेंडर आप डाल सकते हैं। अगर आपको इची स्किन का मसला है तो आप टी ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल होता है, सीडर वुड ऑयल है, थाइम ऑयल है, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो कि बालों की ग्रोथ में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन हर ऑयल का अपना एक क्राइटेरिया है। आप इस वीडियो को रोकें, इसमें जो मैं ऑयल बता रहा हूँ, चाहे वो रोज़मेरी है, थाइम है, सीडर वुड है, लेवेंडर है, पेपरमिंट है, टी ट्री है, तो उसकी आप प्रॉपर्टीज़ नेट पे भी चेक कर सकते हैं और जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप अपने घर में अपना ऑयल बनाएं और उसका आप बैरूनी इस्तेमाल करें। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक आपको मैं बोनस रेमेडी देता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि कोकोनट ऑयल लें और उसमें 10 कतरे तकरीबन रोज़मेरी के और 10 कतरे पेपरमिंट के डालें। 100 ml की बोतल में 10 ईच कतरे आप रोज़मेरी पेपरमिंट के बनाएं तो आपके घर का एक ऑयल बन जाएगा। आपके बालों के लिए आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपके बाल गिरना जो है ना वो बंद हो जाएंगे। और अगर आपकी हेयर फॉलिकल्स में स्ट्रेंथ होगी तो नए बाल भी वहाँ पर उगना शुरू हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे बात करूंगा होम्योपैथी की, क्योंकि मैं होम्योपैथी से भी इलाज करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसका मकसद है कि आप जल्दी में अपना जो है ना क्विक फिक्स ना करने की कोशिश करें। आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी इस बीमारी के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखें, नोट करें, और अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो अमेजिंगली आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो होम्योपैथी में जो टॉप रेमेडीज़ आती हैं स्पेशली बालों के लिए, सबसे पहली रेमेडी का नाम है फास्फोरस। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बालों के गिरने का मसला है। लाइकोपोडियम
लाइकोपोडियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं और उसमें खासकर आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो। और ऐसे लोगों को देखा गया कि प्री मेच्योर उनकी ग्रेइंग हेयर भी हो जाती है, यानी उनके जो बाल हैं वक्त से पहले जो है ना ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी लाइकोपोडियम हेल्प करती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है, उसका नाम है एसिड फॉस। खासकर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, जिनको टेंशन है, ग्रीफ है, कोई बीमारी हुई है और उसके बाद बाल गिरना शुरू हों, यानी किसी सडन एक्यूट कंडीशन के बाद, बीमारी के बाद अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके ज़िंदगी में कोई सदमा, कोई ऐसी टेंशन मिली है और बाल गिरना शुरू, तो एसिड फॉस आपको मदद करेगी। इसके अलावा अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा यानी आपस में मिक्स होते हैं, उनकी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, और तो ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन का नाम है साइलिशिया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो आपकी जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम आपको जो है ना एडवाइस करेंगे। आखिर में कुछ टिप्स हैं। एक तो ये है कि आप नींद अच्छी करें। जब आप नींद अच्छी करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बैलेंस होता है, और उस वजह से अगर आपके बाल गिरें तो वो बेहतर होते हैं। कोशिश करें वो तकिया इस्तेमाल करें जो सिल्क का बना हो। जो हार्ड तकिए होते हैं, पिलोज होते हैं, उसमें फ्रिक्शन होती है और आपके बाल जो है ना गिरते हैं। आप कोशिश करें ऐसा तकिया लें जो जिसकी जो एक्सटर्नल जो कवरिंग है वो सिल्क से बनी हो, रेशम से हो, तो उसमें चूंकि फ्रिक्शन कम होगी तो आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। जेंटल हेयर केयर करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल ना करें। बालों में डेफिनेटली ऑयलिंग ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने बालों को खुश्क रखना शुरू कर दिया। हम समझते हैं फैशन है, हम तेल लगाना हमें एक जो है ना मायूब चीज़ समझी जाती है, लेकिन आप देखें कि बगैर पानी के पौधे भी नहीं निकलते। तो आपके बाल भी जब तक आप इनको ऑयल नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से इनकी स्टिमुलेशन नहीं होगी और ये गिरना शुरू होगी। तो अपनी बालों की केयर करें, स्ट्रेस अपने बालों का ख़त्म करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा टाइट खींचते हैं या बांधते हैं, पोनी टेल लगाते हैं तो वो टाइट करके करते हैं, तो उसके साथ भी आपके बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में पानी की कमी, ये मसला हो सकता है। और एक और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो कॉम्स या कंघी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो वुडन हो, लकड़ी की बनी हुई हो, तो आपके बालों के लिए वो बेहतर है, बजाय आप प्लास्टिक की या स्टील या किसी और मेटल से बनी हुई कंघी इस्तेमाल करते हैं। तो वुड की जो लकड़ी की बनी हुई कंघी है उसके साथ आपके बालों की केयर होती है। एक और टिप आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में स्टिमुलेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, तो आप सर को झुका के बैठा रहा करें, टिल्ट करके। जिस तरह हम मुसलमान नमाज के वक्त सजदा करते हैं, इस तरह आप भी अगर आपको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो अपने सर को टिल्ट करें कुछ देर के लिए। तो ये होगा कि आपके सर की तरफ सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपकी हेयर ग्रोथ बेहतर हो सकती है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अपनी टांगों को एलिवेट करें। जब आप लेटें तो तकिए रखें पाँव के नीचे। जब आपकी टांगें ऊपर होंगी तो खून का बहाव जो है आपके सर की तरफ आएगा और आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, और उसके साथ जनरल आपको फटीग का मसला भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे आखिर में अगेन यही है कि आप कोई भी बीमारी, चाहे वो बालों का मसला है, मोटापे का मसला है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड का मसला है, उसकी कॉज को देखें। कॉज को अगर आप ट्रीट करेंगे तो बीमारियां काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती हैं। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, स्ट्रेस बेहतर करें, खाना अपना फूड अपनी अच्छी करें, और ऐसे किसी भी डॉक्टर को या जो टिकटॉक यूट्यूब पर उनको फॉलो ना करें जिनका अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है और वो कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर शेयर करते हैं, तो बजाय बेनिफिट के बाज़ होगा तो उनका नुकसान होता है। तो अगर आपको टेली कंसल्टेशन चाहिए, आपने अपनी सेहत के हवाले से कोई एडवाइस लेनी है, तो आप मेरे चैनल्स को फॉलो करें। मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर, जो कि 07960299093 यूके में है, आप मुझसे रब्ता करें, और दुनिया में कहीं से भी आप होंगे, मैं आपके साथ टेली कंसल्टेशन के साथ आपकी पूरी हिस्ट्री को देखते हुए दवाइयाँ तजवीज़ करूँगा। उनका आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के हवाले से थी, जनरल हेयर थिनिंग के हवाले से थी, इसमें आपको थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे पता है ये ओवरलोडिंग हो गई है कुछ लोगों के लिए, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर आप इसी वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके देखेंगे तो आप में वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको 10 मुख्तलिफ चैनल्स को विजिट करने के बाद मिलती हैं, या बहुत सारे सोर्सेज को स्टडी करने के बाद मिलती हैं। क्योंकि मेरा एक काम होता है रिसर्च करके चीज़ों को कंसाइज करना, ब्रीफ करना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बजाय मुख्तलिफ सोर्सेज को विजिट करके कलेक्शन करने के, एक ही चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाती है। तो ठीक है, आपसे दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने बालों को बचाएं। और ज़रूर आपने मुझे मेरी एज बतानी है, मुझे कमेंट करना है और गेस करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता या मैं अपनी कोई बूस्टी नहीं करना चाहता, लेकिन मकसद यही है कि हम खुद जो नेचुरोपैथ्स होते हैं अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने नेचुरल तरीके से करते हैं, और जिससे हमारी सेहत काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें कन्वेंशनली आपको येस क्विक रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेलनेस उनके साथ नहीं होती। लेकिन होलिस्टिक रेमेडीज़ आपकी ज़िंदगी को, आपकी लॉन्गिटिविटी को,
आपकी वाइटैलिटी को और आपकी हैप्पीनेस को काफ़ी हद तक मेंटेन रखती है। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।